हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो प्रतिशत को नजर में रखते हुए हमने कुछ ऐसे बेसिक प्रश्नों की श्रृंखला लाया है जिससे आपके एक ही वीडियो में प्रतिशत का पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। बिना किसी देरी हम इस कंटेंट के तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला स्लाइड है कि आपका किसी संख्या का 25% 80 है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 25% का वैल्यू 80 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 80/25, 25। अच्छा, हमको निकालना है 100%। तो 100% का मान होगा आपका, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू 25 चौक 100 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 320 आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 800 का 15% कितना होगा। तो 800, ठीक है, का मतलब गुना होता है कितना प्रतिशत, 15। तो दोस्तों प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। इस 100 से ये 100 खत्म और 15 में 8 का गुणा, तो 15 अठे 120 होता है। अर्थात राइट आंसर आपका 120 होगा। आगे की और प्रश्न को देखेंगे। जैसे एक वस्तु का मूल्य 500 है, ठीक है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, अब 100% में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो अर्थात वह वस्तु कितने प्रतिशत की, तो 120% की। तो वह वस्तु का मूल्य क्या होगा, 500 होगा, ठीक है। सॉरी, इसको देखेंगे, रेस करेंगे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट। तो एक वस्तु का मूल्य 500 है, उसमें 20% की वृद्धि की गई, तो नया मूल्य क्या है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, तो 100% का वैल्यू का मान 500 है, तो 1% का वैल्यू आपका होगा 500 बटे में 100। अच्छा, अब 100 से 20% अधिक है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाई 120, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाई 120, अर्थात 120% का मान आपका हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से इसमें गुणा कराएंगे तो 12×5=60 और एक जीरो चिपका दीजिए, अर्थात 600 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे के प्रश्न की ओर चलेंगे। एक विद्यार्थी ने 500 में से 425 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत क्या है। तो जितना अंक प्राप्त होता है उसको हम लोग ऊपर की ओर रखते हैं। तो 425 अंक प्राप्त किए, किसमें से प्राप्त किए, तो 500 में से। पूरा पूर्णांक हमारा 500 का चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में जब भी कभी चेंज करना होता तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 00 से 00 उड़ाएंगे और 5 से इसमें जब भाग लगाएंगे तो 5 अठे 40 और फिर 5 पूरे 25, अर्थात 85% आपका राइट आंसर होगा। आगे के प्रश्न की ओर देखेंगे। जैसे कि किसी संख्या का 40% कितना है, 120% है। तो जैसे सीधा सीधा समझेंगे कि जो 40% है ना, वो 120 अंकों के बराबर है, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगा, तो कोई भी अंक अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो 40% का वैल्यू 120 के बराबर होगा। 40% का वैल्यू कितने के बराबर, 120 के बराबर। सॉरी, कहाँ गया ये, देखेंगे 1 मिनट का वेट करेंगे लोग। ये रहा, आगे का हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 40% वाला था। हाँ, तो यही क्वेश्चन है। तो 40% अब किसके कितने अंक के बराबर, 120 अंक के बराबर। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 120 बटे में 40 के बराबर। हमको तो 100% का मान निकालना है, तो मल्टीप्लाई इधर 100 का, तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई, 100 का।
अच्छा, 10 से 10 उड़ाइए, 4 से 12 को कटाएंगे 3 बार में, 3 का 100 में गुणा करेंगे तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 300 होगा ना। तो राइट आंसर हमारा इस तरीके से बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा, सी 300। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, जैसे 2500 का 12% कितना होगा, तो 2500 का 12% को जब भी कभी हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 00 से ये 00 खत्म, 25 का 12 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 25 दहा में 250 और 25 दूना 50, कितना होगा, 300 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे है, किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाने पे। अच्छा, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट, 100%, तो 100% में से कितना परसेंट घटा दे रहे हैं, 10%, तो बचेगा कितना, 90%। तो 90% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितने के बराबर है, 450 के बराबर है। चलिए हम करते हैं, बराबर हो गया ना। अब 1% का वैल्यू क्या होगा, तो 450 बटे में 90 हमको निकालना है। तो मूल मूल्य क्या है, तो मूल मतलब पहले वाला, घटने के पहले, तो घटने के पहले तो 100% था, तो इधर अगर हम 100 से गुणा कराएंगे तो इधर भी कितने से गुणा कराएंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 10 से 10 कटाएंगे, 9 से 45 को कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 का 100 में गुणा कराएंगे तो अर्थात 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आगे की ओर देखेंगे, एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 250 प्राप्त होते हैं, मतलब वह संख्या में 25% वृद्धि करने के बाद ही क्या होएगा, तो 250 प्राप्त होगा। तो मूल संख्या क्या है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो 100 में 25% की वृद्धि होगी तो कितना परसेंट होगा, तो प्यारे साथी 125% होगा। 125% का वैल्यू कितने के बराबर, 250 के, कितने के बराबर होगा, 250 के। तो यहां से 1% का वैल्यू आपका कितना होगा जी, 250 बटे में 125। अच्छा, हमको क्या करना है, मूल संख्या पता लगाना है, मतलब पुराना जो हमारा, तो पुराना तो 100% था वृद्धि होने के पहले, तो यहां अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी किस से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 125 से 250 को आप 2 बार में काट सकते हैं। 125 दूना 250 होता है, और 2 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 200, अर्थात 100% का वैल्यू कितना होगा, 200 होगा। राइट आंसर आपका। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। ठीक है, आगे की ओर देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1200 रुपए का 35% कितना होगा। अर्थात ये कह रहा है कि 1200 का 35% निकाल के दिखाइए, तो 1200, ठीक है, का मतलब गुणा कितना परसेंट, 35%, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाएंगे। अब 12 का सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कराइए, तो 12 36, 360 और 12×5 = 60, 420 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका राइट आंसर 420 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल चैनल का नाम है @vlog_with_rohit1। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, रोहित तिवारी के नाम से है। धन्यवाद, नमस्कार प्यारे साथियों। और जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, मैं नहीं जानता हूं कि वे लोग शिक्षा से जुड़े हैं कि नहीं, लेकिन अगर उनसे संबंधित कोई उनका साथी, मित्र या फिर बच्चे, बाल बच्चे अगर जुड़े हों, उनके पास जरूर ये शेयर करें। बिल्कुल ही बेसिक सा प्रश्न है प्रतिशत का, इससे संबंधित ठीक एक पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो प्रतिशत से संबंधित बेसिक क्वेश्चन रहे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। ये हर एक कंपटीशन के बेसिक प्रश्न जो है प्रतिशत के, उनके लिए हैं। थैंक यू।